हेलो दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर पढ़कर ज़्यादा मार्क्स बढ़ सकता है। एग्जाम में इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स में, पहला चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें क्या पढ़ना है, पहले चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो आपने पढ़ना है इसमें आर्थिक क्रिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है पहले? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, देखिए आर्थिक क्रिया क्या होता है। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आर्थिक क्रिया, ध्यान दीजिए, अब आसपास के लोगों को देखे होंगे, कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं? कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? किसी के पास दुकान है, दुकान है, काम करते हैं यानी क्रिया करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको धन चाहिए, पैसा चाहिए, इसीलिए काम करते हैं। किसी के आसपास फुचका के दुकान दिखे हो, क्यों दुकान खोल रहे? क्योंकि उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, धन के लिए क्रिया करते हैं। किसी मजदूर के देखे हुए काम करते हुए, क्यों करते हैं? क्योंकि उसे क्या चाहिए? धन चाहिए। तो उसी तरह आर्थिक क्रिया, वो सारे क्रिया मतलब वो सारे काम जिससे लोग क्या प्राप्त करते हैं? आय प्राप्त करते हैं यानी धन प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। तो इसको हम परिभाषा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? परिभाषा। तो परिभाषा लिखते हैं, वह सारी क्रिया, वो सारी क्रिया जिससे लोग, वो सारे क्रिया मतलब वो सारे काम जिससे लोग धन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? धन प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। सिंपल, जैसे में क्या हो सकता है आर्थिक क्रिया? तो देखिए जैसे में क्या हो सकता है आर्थिक क्रिया? किसान खेतों में क्या करता है? काम करता है। क्यों करता है? धन चाहिए। तो किसान खेत में काम करना है। किसान को खेत में काम करना है, ठीक है। किसान को खेत में काम क्यों करता है? क्योंकि उसको धन चाहिए। और क्या कर सकते हैं? मजदूर को काम करना, ये सब देखते हैं। और क्या देखते हैं? लोग नौकरी करते हैं ना, लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं। आप आसपास देखे थे कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं। क्यों करते हैं? उसको भी क्या चाहिए? धन चाहिए। तो धन चाहिए, तो वो सारे क्रिया जिससे लोग क्या प्राप्त करते हैं? धन प्राप्त करते हैं, मतलब पैसा प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया से आप परिभाषा बनाना अर्थव्यवस्था। एग्जाम में आप आता है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग अर्थव्यवस्था आप समझते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अगला परिभाषा अर्थव्यवस्था का, किसका? अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था हेडिंग दे दीजिए और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होता है? क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अभी हम देखें अर्थव्यवस्था, अभी हम आर्थिक क्रिया पढ़े। क्या पढ़े? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया में हम देखें जिसमें लोग क्या कराते हैं? धन प्राप्त करते हैं ना। तो उसी तरह अर्थव्यवस्था की परिभाषा करना है तो मतलब आर्थिक क्रिया एक ऐसा संगठन है, मतलब एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग क्या करते हैं? अपना जीवन आजीविका चलाते हैं। क्या करते हैं? आजीविका चलाते हैं। ये काम करके लोग आजीविका चलाते हैं, मतलब अपने जीवन चलाते हैं। बहुत सारे अपने काम करते हैं, जो जरूरत होता है उसको हिसाब से अपना काम करते हैं। तो अर्थव्यवस्था वही है, क्या? एक आर्थिक क्रिया का संगठन है जिसमें लोग क्या करते हैं? अपने आजीविका को चलाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। इसको बहुत सारी परिभाषा है कि एक परिभाषा को याद करिए, बाकी बस परिभाषा को क्या कर दिए? समझना है। तो एक छोटा परिभाषा इसको याद कर लीजिए, वो
अर्थव्यवस्था एक आर्थिक क्रिया क्या है, संगठन है जिसमें लोग क्या करते हैं, आजीविका चलाते हैं। जिसमें लोग क्या करते हैं, उस आर्थिक क्रिया से लोग क्या करते हैं, अपना आजीविका चलाते हैं, मतलब अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ये हो गया अर्थव्यवस्था। क्या हो गया, अर्थव्यवस्था। तो इसका परिभाषा लिखते हैं, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था एक आर्थिक क्रिया, अर्थव्यवस्था एक आर्थिक क्रिया संगठन है, संगठन है, मतलब एक संगठन कर सकते, एक संगठन है जिसमें लोग क्या करते हैं, जिसमें क्या करते हैं लोग, जिसमें लोग अपने आजीविका अपने, जिसमें लोग अपने आजीविका चलाते हैं, क्या करते हैं, चलाते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था करते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था का क्या हो गया। अच्छा देखिए, आर्थिक क्रिया जैसे उदाहरण देखें, इसमें बहुत सारे आर्थिक क्रिया हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे में लोग आजीविका चलाने के लिए क्या क्या क्रिया, आर्थिक क्रिया करते हैं, तो आर्थिक क्रिया करते करते क्या करते हैं, खेती करते, क्या करते हैं, कृषि करते, क्या करते हैं, कृषि करते हैं, क्या करते हैं, कृषि करते हैं, और क्या करते हैं, व्यापार करता है, क्या करता है, व्यापारी करता है, व्यापार लोग करते हैं अपना आजीविका चलाने के लिए, व्यापारी करते हैं, और क्या करते हैं, सेवा करते, क्या करते हैं, सेवा करते, क्या करते हैं, सेवा। जैसे कि डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, क्या करता है, दूसरों को सेवा करता है, और सेवा करके क्या मिलता है उसको, धन, इसलिए वो सेवा करता है। तो अपने क्या करते हैं, आजीविका चलाता है, लोग अपने आर्थिक क्रिया करके क्या करता है, अपना आजीविका चलाता है, इसी को क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हमको पढ़ना है अर्थव्यवस्था का संरचना पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था की संरचना। एक बात देख लेते, ये कटा तो नहीं, ठीक है, नहीं कटा है। तो अब हमको पढ़ना है अर्थव्यवस्था का संरचना पढ़ना। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। मैं आज से स्टार्ट कर दिया हूँ पहला चैप्टर से, मैं कोशिश करूंगा, मैं रोज वीडियो आप डालूंगा, अब रोज आप देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है। तो आज अब हमको पढ़ना अर्थव्यवस्था की संरचना। तो अर्थव्यवस्था की संरचना कई भाग में बटा है, वो पढ़ना है। जो क्वेश्चन एग्जाम में ये आप, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझ, इसका परिभाषा और 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। अब जो आएगा क्वेश्चन वो 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। तो अब पढ़ना है अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा बोलते हैं, अर्थव्यवस्था का संरचना, या इसी को क्या बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढांचा। तो अर्थव्यवस्था ये कितना संरचना है, तो अर्थव्यवस्था का 3 पढ़ना है। 10 क्लास में कितना पढ़ना है, 3 पढ़ना है। कितना संरचना है, 3। कौन कौन सा है, देखिए ध्यान से देखिए कौन कौन सा है। एक को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। तीसरा को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र, या इसको तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो इसका 3 कितना संरचना है, 3। एक प्राथमिक क्षेत्र, एक है द्वितीयक क्षेत्र, एक है तृतीयक क्षेत्र। एक क्या है, तृतीयक क्षेत्र। एक क्या है, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कुछ आर्थिक क्रिया आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में कुछ आर्थिक क्रिया आएगा, और तृतीयक क्षेत्र में कुछ आर्थिक क्रिया आएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है ये देखना है, ठीक है।
तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। क्या आता है? कृषि आता है, ठीक है। और क्या आता है? पशुपालन आता है। क्या आता है? पशुपालन। और क्या आता है? मछली पालन, ठीक है। और क्या आता है? खनन, कोयला खनन प्राप्त करते हैं, है ना, तो खनन भी इसी में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में लिख देते हैं, इतना बात, ठीक है। उसके बाद फिर द्वितीय क्षेत्र देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में क्या लिखते हैं, आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र, क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा अर्थव्यवस्था के संरचना का वर्णन करे, तो आपको तीनों का वर्णन करेगा 5 नंबर, ठीक है। नहीं तो कोई क्षेत्र का बारे में पूछ लेगा और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में अगर पूछे तो इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत कृषि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, और मछली पालन आ जाएगा, और खनन क्रिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खनन क्रिया। जो खनन करते, कोयला प्राप्त करते हैं तो खनन क्रिया आ जाएगा। क्या जाएगा? खनन क्रिया। तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कृषि क्षेत्र किसको कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि पशुपालन कौन सा क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तो किसमें आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। अब हम देखते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। जो व्यापारी होता है, जो व्यापार करता है, परिवहन, ठीक है, तो इस समय द्वितीय क्षेत्र आता है। अब द्वितीय क्षेत्र देखना है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। तो इससे ज्यादा क्रिया औद्योगिक से जुड़ा रहता है। औद्योगिक में क्या होता है? कुछ बनता है ना, तो इसको औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है? औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग हो सकता है। क्या हो सकता है? उद्योग कई प्रकार के होता है। आप भूगोल में पढ़ते, लघु, मध्यम, है ना, बड़े छोटे, तो उद्योग आ जाता है, ठीक है। और निर्माण कार्य, क्या जाएगा? निर्माण क्रिया, कुछ बनाते हैं, भवन बनाते हैं, है ना, सड़क बनाते हैं, तो कुछ जो निर्माण करते हैं, तो ये हो जाता है औद्योगिक द्वितीय क्षेत्र में। और क्या आ जाता है? जैसे हम गैस आर बनाते हैं, गैस, बिजली, जो है बनकर तैयार होता है। क्या होता है? बनकर तैयार होता है। तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र। इसलिए ये सब कहाँ बनता है? औद्योगिक में, उद्योग में, फैक्ट्री में बनता है, तो इसको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा में देखिए, तीसरा क्या है? तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। पहले इसको द्वितीय क्षेत्र को लिख लेते हैं। क्या करते हैं? द्वितीय क्षेत्र को लिख लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। द्वितीय क्षेत्र देखिए, द्वितीय क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र इसको द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। तो इसे क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत उद्योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उद्योग आ जाएगा। निर्माण कार्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निर्माण क्रिया, कुछ चीज का निर्माण करते हैं, है ना। और गैस, बिजली का उत्पादन करते हैं, है ना, गैस एवं
बिजली का उत्पादन। तो ये आ जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। क्या आ जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में। देखिए द्वितीयक क्षेत्र किस पर निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्र पर। किस पर निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्र पर। उद्योग में कुछ बनेगा तो उद्योग वाला कच्चा माल कहाँ से लाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र से लाएगा। क्या लाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे उद्योग में मान के चलिए आलू चिप्स बनाना है, क्या बनाना? आलू चिप्स। तो उसको आलू किससे प्राप्त होगा? प्राथमिक क्षेत्र से। किससे प्राप्त होगा? प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र है। क्या है? तृतीय क्षेत्र। ये दोनों को सेवा करेगा। क्या करेगा? सेवा देगा। इसलिए तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं सेवा। क्या बोलते हैं? सेवा। जैसे बैंक होता है, बैंकिंग सेवा होता है ना, आप पैसा निकालते हैं, पैसा जमा करते हैं, ये दोनों लोग कहाँ पैसा जमा करते हैं? तृतीय क्षेत्र। जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं, आपको सेवा करते हैं, डॉक्टर है ना। जैसे परिवहन होता है जो इन दोनों का सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है? पहुंचाता है। परिवहन मतलब सड़क हो सकता है, रेल मार्ग हो सकता है, इसके माध्यम से पहुंचाते हैं, सेवा देते हैं। तो ये हो जाता है तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है? परिवहन आ जाता है। क्या आता है? परिवहन। क्या आता है? परिवहन। ठीक है। व्यापार लोग होता है, व्यापार। ठीक है, व्यापार लोग ये दोनों से खरीदते हैं और व्यापार करके बेचते हैं और अपने आर्थिक क्रिया क्या करते हैं? जीविका लिए चलाते हैं। व्यापार, परिवहन और क्या हो सकता है? सेवा। अन्य सेवा हो सकता है। क्या हो सकता है? अन्य सेवा। अन्य सेवा का नहीं मतलब शिक्षक, डॉक्टर है ना, ये सब आ जाएंगे। किसमें? तृतीय क्षेत्र में। किसमें आ जाएगा? और एक संचार भी इसी के अंतर्गत है। संचार जैसे कि इंटरनेट आर हो गया है ना, संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तुरंत पहुंचा देते हैं व्हाट्सएप से, मीडिया से। तो भी संचार भी तृतीय क्षेत्र, ये भी एक आपको क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तब इसको लिख देते, क्या कर देते? लिख देते। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और तृतीय क्षेत्र के बारे में लिख देते हैं। तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को पहले क्या बोलते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को पहले सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बोलिए, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? परिवहन में कौन कौन आता है? जैसे सड़क से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, है ना। आपको सेवा प्रदान किया। सड़क यानी कि सड़क बस से जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं ना, ये दोनों के सामान ढो सकते हैं ना। तो सेवा आपको प्रदान दे दिया, आपका सामान पहुंचा दिया। रेल से एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन किया। तो सब परिवहन के प्रकार भूगोल में आप लोग पढ़ेंगे। तो परिवहन। ठीक है। व्यापार क्या करता है? ये दोनों से सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, तो आपको सेवा देते हैं ना, सेवा देते हैं, उसके बदले आप पैसा देते हैं। और अन्य सेवा हो सकता है। और क्या हो सकता है? बैंकिंग हो सकता है। बैंकिंग बीमा होता है ना, बैंकिंग बीमा, ये सब इसमें आ जाता है। किसमें? तृतीय क्षेत्र में। तो आज बार हम लोग इतना ही रखते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट डे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमको भी मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।